हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेज ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश की पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी को, जिसके पोइट है जॉन कीट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a poor quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. अब देखिए पोइट क्या कहते हैं, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब कि कोई भी चीज़ जिसमें ब्यूटी होती है, जिसमें सुंदरता होती है, वो हमेशा के लिए एक जॉय होता है। मतलब कि इसकी जो हैप्पीनेस है ये एवर लास्टिंग होती है। तो देखिए किसी भी चीज़ में ब्यूटी हो सकती है, वो किसी इंसान में भी हो सकती है, या किसी ट्रीज़ में भी हो सकती है, सन में भी हो सकती है, मून में भी हो सकती है। ओवरऑल पोइट यहाँ पर जो ब्यूटी की बात कर रहे हैं वो नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल थिंग्स हैं उनमें जो ब्यूटी है उसकी बात यहाँ पर जॉन कीट्स करते हैं। तो स्टार्टिंग में पोइट क्या कहते हैं, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। मतलब कि सुंदरता की चीज़, जिसमें सुंदरता है, जिसमें ब्यूटी है, वो जो एक ऐसा जॉय है जो कि एवर लास्टिंग है, जो हमेशा के लिए है। ठीक है, हमेशा के लिए इसकी हैप्पीनेस है जो कभी एंड नहीं होती है, मतलब कि फॉर एवर। आगे पोइट कहते हैं इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। मतलब कि इसकी जो ब्यूटी है, मतलब लवलीनेस है, ये इंक्रीज होती है, ये बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब कि ये कभी ज़ीरो नहीं होती है, ये कभी कम नहीं होती है। ये जो ब्यूटी है ये इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, ये कभी एंड नहीं होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो नहीं होती है। आगे जॉन कीट कहते हैं बट विल कीप अ पोअर क्वाइट फॉर अस इन अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक वर्ड आ रहा है बोर, बोर मतलब होता है शेड। मतलब कि जो ट्रीज रहते हैं जो हमें शेड देते हैं, मतलब जो शेडी ट्रीज रहते हैं, तो उसकी बात यहाँ पर बताई जा रही है। इनमें भी ब्यूटी होती है। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। तो क्या होता है कि जो शेडी ट्रीज रहते हैं, शेडी ट्रीज की शेड में जब हम सो जाते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं, बिल्कुल क्वाइट होते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, तो फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, मतलब कि हम सपनों में खो जाते हैं, बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। जब हम किसी ट्री की शेड के नीचे हम रेस्ट करते हैं, वहाँ पर हम एक स्नैप लेते हैं, मतलब कि नींद लेते हैं या झपकी लेते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। एंड क्वाइट ब्रीथिंग मतलब कि बिल्कुल हम जैसे मेडिटेशन करते हैं उस तरह से बिल्कुल क्वाइट ब्रीथिंग करते हैं, मतलब कि सांस लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे इसको रीड करते हैं। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीथिंग अ फ्लोरी बेन टू बाइंड अस टू अर्थ। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर पोइट बता रहे हैं देयर फॉर मतलब होता है इसके लिए या इसलिए। देयर फॉर ऑन एवरी मोरो, ये जो मोरो है, मोरो का मतलब होता है टुमारो। मतलब कि हर नेक्स्ट मॉर्निंग जो होती है, हर अगले दिन जो मॉर्निंग होती है, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है मोरो। मतलब कि ये टुमारो मॉर्निंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। और एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लोरी बेंड टू बाइंड अस टू अर्थ, टू दी अर्थ। कि हर एक दिन, राइथिंग का मतलब समझ लीजिए पहले। रिथिंग मतलब होता है बुनना, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जोड़ना, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करना, इसको बुनना या जोड़ना कहा जाता है। राइथिंग मतलब होता है कि हर एक दिन, हर एक अगली सुबह के लिए अ फ्लोरी बेंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ। मतलब कि फ्लोरी बेंड, हम एक फूलों का बेंड बनाते हैं, हम एक फूलों की माला बनाते हैं जो हमें इस अर्थ से बाइंड करती है, जो इस अर्थ से हमें बांधे रखती है, जोड़े रखती है। तो पोइट हमें ये कहना चाहता है कि जो नेचुरल थिंग्स हैं, उन नेचुरल थिंग्स से हम पर डे कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर हम इसको मतलब समझ सकते हैं, अभी मेमोरीज हैं जो हमारे माइंड में सेट होती जाती हैं। तो देखो यहाँ पर पोइट क्लियर कहते हैं देयर फॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लोरी बेन टू बाइंड अस टू द अर्थ। इसलिए हम हर एक मॉर्निंग के लिए, हर अगली सुबह के लिए एक माला बुनते हैं, एक फूलों की फ्लोरी बेंड बनाते हैं जो हमें इस अर्थ से बांधे रखती है, मतलब कि हमें नेचर से कनेक्ट रखती है। मतलब कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम कुछ नेचुरल चीज़ों को देखते हैं, हम ट्रीज़ को देखते हैं, स्काई को देखते हैं, बहुत सारी जो नेचुरल थिंग्स हैं उन चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, पर डे हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें हमें कनेक्ट रखती हैं, मतलब कि हम अर्थ से कनेक्टेड रहते हैं, अर्थ से हम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब इसको आगे रीड करते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोन डेज ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज। तो पहले इसका मतलब समझ लीजिए। स्पाइट मतलब होता है इंस्पाइट, मतलब के बावजूद। ऑफ डिस्पोंडेंस मतलब होता है, डिस्पोंडेंस मतलब डिसअपॉइंटेड, मतलब कि निराश होना। सो स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेड ऑफ द इनह्यूमन डर्थ। तो ये जो डर्थ का मतलब है, तो यहाँ पे डर्थ मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, लेक होना। ठीक है, और ये जो इनह्यूमन है, इनह्यूमन मतलब होता है सेड कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्रूअल कह सकते हैं। ऑफ नोबल नेचर मतलब कि जो
नेचुरल है, मतलब कि जो भव्य जो चीज़ें हैं, बड़ी जो चीज़ें हैं, उनको यहाँ पर नोबल नेचर्स कहा जा रहा है। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज मतलब होता है हमारे सेड डेज, मतलब कि जो हमारे दुखी के दिन रहते हैं उनको कहा जाता है ग्लूमी डेज, मतलब के सेड डेज। ठीक है, आगे इसको रीड कर लेते हैं, फिर इसको ओवरऑल हम इसको समझ लेंगे। ऑफ ऑल द अनहेल्थी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर और सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल। तो देखिए यहाँ से इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है कि जो अर्थ है, इस अर्थ पर डिस्पोंडेंस के बावजूद भी, मतलब कि डिसअपॉइंटेड के बावजूद, जो हम निराश रहते हैं, जो हम दुखी होते हैं, यहाँ पर दुख है बहुत सारे। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, मतलब कि जो क्रूअल्टी है इस अर्थ पर, अच्छे काम की कमी है, लोग बुरे काम को अपनाते हैं, मतलब कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वो एक रॉन्ग वेज को अपना लेते हैं, मतलब गलत रास्ता अपना लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छे लोगों की कमी है, और यहाँ पर क्या रहता है कि लोग गलत रास्ते पर चल जाते हैं अपने एम को अचीव करने के लिए। डार्किन वेज, मतलब डार्किन वेज मतलब होता है गलत रास्ते, तो गलत रास्तों को अपना लिया जाता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल। तो मतलब कि कुछ ब्यूटी की जो शेप है वो क्या करती है, हमारे ये जो सैंट है, हमारे जो दुख हैं, जो जो भी सैडनेस है, इस सैडनेस को कवर कर देती है, पाल कर देती है। मतलब कि पाल मतलब होता है कवर करना, मतलब उस पर एक पर्दा डाल देती है, उसको कवर कर देती है। कहने का मतलब ये है कि पोइट ये कहना चाहते हैं कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ पर सैडनेस है, ग्लूमी डेज है, दुख भरे दिन है, अनहेल्दी है, मतलब कि इल हेल्थ है, लोग हेल्थ नहीं है, और अपने एम को अचीव करने के लिए रॉन्ग वेज अपना लेते हैं। इस अर्थ पर गलत काम किए जाते हैं, गलत तरीके से लोग अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए चल रहे होते हैं। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल, वो इन चीज़ों को कवर कर देती है, और हमारी जो सैडनेस है उस सैडनेस को हमें हमसे रिमूव कर देती है, उसको दूर कर देती है, उस पर पाल कर देती है, मतलब कि उस पर एक कवर कर देती है, इसको कवरिंग कर देती है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे इसको रीड करते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट कहते हैं, फ्रॉम और डार्क स्प्लिट्स सच द सन द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी मून। अब पोइट यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताते हैं किन चीज़ों में ब्यूटी है फ्रॉम अ डार्क स्प्लिट्स। तो देखिए हमारी जो डार्क स्प्लिट्स है, इनके बावजूद जो ब्यूटी है, द सच द सन, सन में ब्यूटी है, द मून है, इन चीज़ों में ब्यूटी के बारे में पोइट बता रहा है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि पोइट यहाँ पर नेचुरल थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो जो ब्यूटी है वो नेचर की ब्यूटी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो किन किन चीज़ों में ब्यूटी है, देखिए पोइट बताते हैं, द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, मतलब कि बड़े ट्रीज या फिर छोटे ट्रीज, स्प्राउटिंग अ शेडी बोन, और वो जो ट्रीज जो हमें शेड देते हैं, मतलब कि हमें छाया देते हैं, जो शेड दे ट्रीज रहते हैं, उन ट्रीज के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे हम इसको रीड करेंगे। फॉर सिंपल शीप, तो देखिए फॉर सिंपल शीप एक छोटा सा शीप रहता है, उसमें भी ब्यूटी होती है, उसमें भी ब्यूटी के बारे में पॉइंट यहाँ पे बताते हैं। इन सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स जो कि फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स में, डैफोडिल्स में भी ब्यूटी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रेल्स, तो ये जो ग्रीन वर्ल्ड है इसके साथ साथ क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मतलब होता है स्मॉल स्ट्रीम्स, जो छोटी स्ट्रीम्स रहती हैं, जो जलधाराएं रहती हैं, जो फॉरेस्ट के अंदर जो पानी बहने लगता है, जो एक रास्ता बना लेता है, तो मतलब कि जो एक अपना वे बनाकर जो वाटर है वो फ्लो होने लगता है, मतलब फ्लोइंग वाटर, इसको हम कह सकते हैं स्मॉल स्ट्रीम्स। जो छोटी छोटी नदियाँ बन जाती हैं, जो छोटे 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 स्ट्रीम्स बन जाते हैं, रिल्स बन जाते हैं, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें भी ब्यूटी होती है। ठीक है, देट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कवर्ड मेक जेंट्स द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। तो अब क्या होता है, ये जो छोटे छोटे रिल्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, कूलिंग कवर्ड करते हैं, मतलब कि ये जो वर्ड आ रहा है यहाँ पर कि कवर्ड, कवर्ड मतलब कि यहाँ पर ये एक शेल्टर देते हैं, मतलब कि कूल देते हैं, क्योंकि जब वो फॉरेस्ट के अंदर रिल्स बहने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, कम हो जाता है। ये पूरी तरह से फॉरेस्ट में अपने आप को एक कूल करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से ये कूलिंग देते हैं। कहाँ पे, हॉट सीज़न में। कब, हॉट सीज़न में, जो कि फॉरेस्ट में जब हॉट सीज़न होता है वहाँ पर ये रिल्स बह रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी कूलिंग मिलती है। द मिड फॉरेस्ट मतलब के फॉरेस्ट के बीच में, ठीक है, फॉरेस्ट के बीच में। और ये जो ब्रेक वर्ड है, ब्रेक मतलब ये होता है शेल्टर, मतलब कि ये अपना रास्ता बनाते हुए चले जाते हैं ट्रीज़ के बीच में, जो गैप्स रहता है, तो वहाँ पर ये रास्ता बनाते हुए फॉरेस्ट में बहते हुए चले जाते हैं। इनमें भी ब्यूटी होती है, पॉइंट बताते हैं। ठीक है, आगे हम इसको रीड करेंगे। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो देखिए ये जो
रील्स के बारे में बताया जा रहा है। और आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मस्क रोज ब्लूम्स, तो मस्क रोज भी यहाँ पे ब्यूटी देते हैं। फॉरेस्ट के अंदर मस्क रोज होते हैं, इनके बारे में आपने सुना होगा। तो ये भी क्या करते हैं, ये स्प्रिंकलिंग करते हैं, मतलब कि ये जो इनकी ब्यूटी है ये भी सबको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है, सबको हैप्पीनेस देती है। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। तो देखिए ग्रैंडियर मतलब होता है यहाँ पे कोई बड़ा, कोई विशाल, कोई महान चीज़ के लिए, भव्य चीज़ के लिए ग्रैंडियर वर्ड का यूज़ किया जाता है। डूम्स मतलब उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग यहाँ से जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो नोबल मैन है, मतलब कि जो ग्रेट पर्सन है जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। मतलब कि जो लोग अब नहीं रहे, दे आर नो मोर। ठीक है, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। अब देखिए उनके बारे में सिर्फ हमने सुना है या फिर पढ़ा है, तो यहाँ पे उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, वो लोग जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है। वी हैव इमेजिन, हमने उनको इमेजिन किया है फॉर द माइटी डेड। माइटी डेड मतलब कि वो जो ग्रेट मैन है, वो जो नोबेल मैन है, जिनकी डेथ हो चुकी है, जिन्होंने बहुत नोबेल वर्क किए, ग्रेट वर्क किए, जो अब नहीं रहे हैं। और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड। अब देखिए उनके बारे में हमने या तो सुना है या पढ़ा है। और लवली टेल्स तो मतलब उनकी जो प्यारी किस्से हैं, जो टेल्स हैं, कहानियाँ हैं। वी हैव हर्ड जो हमने सुना है, या फिर रीड जो हमने पढ़ा है। ठीक है, और उन लोगों को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में हमने सुना है या फिर हमने पढ़ा है। और अब आगे पॉइंट यहाँ पे कहते हैं एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, मतलब कि एंडलेस फाउंटेन, यहाँ पे फाउंटेन है कि ऐसा एंडलेस फाउंटेन जो कि कभी एंड नहीं होता है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, मतलब कि इमोर्टल ड्रिंक मतलब कि इसको हम कह सकते हैं अमृत। तो अमृत का जो प्याला है जो कि हमने पिया है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, तो एक इमोर्टल मतलब कि जो कभी अंत ना हो, एंडलेस है। पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, पॉरिंग मतलब कि हमारे ऊपर गिर रहा है। अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग मतलब कि हेवंस के कार्नर से, स्वर्ग के कार्नर से। यहाँ पे ब्रिंग जो वर्ड है, ब्रिंग का मतलब होता है कॉर्नर। तो कहने का मतलब ये है कि अमृत का जो प्याला है, वो अमृत जो है हमारे ऊपर बरस रहा है, स्वर्ग के कार्नर से हमारे ऊपर अमृत, इमोर्टल अमृत बरस रहा है। मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये जो ब्यूटी है ये हमारे ऊपर बिखेर रही है, और पूरी तरह से ये हमारे ऊपर हर तरह से एक कवर कर रही है, हमारे ऊपर पूरी तरह से पौर हो रही है, पूरी तरह से गिर रही है। ठीक है, तो मतलब कि हम ब्यूटीफुल चीज़ों से कनेक्ट होते हैं, और ब्यूटीफुल चीज़ों को पर डे हम देखते हैं। जब भी हम मॉर्निंग में उठते हैं, अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, तो किसी ना किसी नेचुरल थिंग्स को हम देखते हैं, और उनमें ब्यूटी होती है। ब्यूटी किसी में भी हो सकती है। पोइट ने यहाँ पे बताया, ट्रीज़ में बताया है, फॉरेस्ट में बताया है, मून में बताया है, रोज़ में बताया है। तो इन चीज़ों में यहाँ पे पोइट ने ब्यूटी के बारे में बात की है। ओके, आई होप ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम जिसका नेम था आई थिंक ऑफ ब्यूटी। तो ओवरऑल पोइट ने यहाँ पर ब्यूटी के बारे में बात की है कि कोई भी चीज़ जिसमें ब्यूटी होती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।